हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल फैमिली, इन आइडियल कोचिंग सेंटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल परिवार में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बिना देर की आइए अगला क्लास शुरू हम लोग करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और उस नियम में एक वर्ड आया था अपवर्तनांक। उसी अपवर्तनांक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए लिखते हैं अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक कहते किसको है? तो सबसे फिर चर्चा होगी प्रकाश की, कि प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में चलता है, किस वेग से सबसे अधिकतम वेग प्रकाश का किस में होता है। तो पहले भी मैं बता चुका हूं और आप लोग जानते भी हैं कि प्रकाश का अधिकतम चाल या वेग जो है वह निर्वात या शून्य में होता है। अब निर्वात कहते किसको है? तो निर्वात मीन्स ऐसा जगह जहां पर कुछ भी नहीं हो, यहां तक कि हवा भी नहीं हो, उसे निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो उस निर्वात में प्रकाश की वेग सबसे अधिक होती है और वह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अपवर्तनांक कहते किसको है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल इसको cm से सूचित करते हैं। चाल के अनुपात को दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n या म्यू से सूचित किया जाता है तथा इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक एक अनुपात है किसका? तो शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल का और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल का यह अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है और इसे n या म्यू से सूचित किया जाता है। यहां लिख सकते हैं। इसलिए अपवर्तनांक बराबर
शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को चूंकि एन या म्यू से सूचित किया जाता है तो इसको लिख सकते हैं एन बराबर सी बट्टा सी एम। तो इस तरह से अपवर्तनांक फिर से समझ लेते हैं कि शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एन या म्यू से सूचित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह एक अनुपात है। अपवर्तनांक बराबर शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, एन बराबर सी बट्टा सी एम। तो अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक एक शुद्ध अनुपात है किसका किसका, तो शून्य या निर्वात में प्रकाश के वेग का और दिए गए माध्यम में प्रकाश का वेग। मतलब दोनों माध्यमों में शून्य या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होगी और दिए गए माध्यम में प्रकाश का जो चाल होगा, दोनों को बट्टा करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे, जो मान आएगा दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है और इसे एन या म्यू से सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, हम लोग कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे और फिर जल का भी अपवर्तनांक निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, कोई आदमी बताइए कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है। आपको मालूम है कि कांच में प्रकाश का चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश का चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां हम लिखेंगे जैसे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की चाल। मतलब n बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये होगा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब ये किलोमीटर प्रति सेकंड कट गया, अब 0 से 0 कटा देंगे तो बच गया 3/2। इसको निकालेंगे तो 1.5 होगा। तो 1.5 कांच का अपवर्तनांक है। इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि मात्रक तो सभी कट गए हैं। अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि अर्थात इसका मतलब क्या हुआ। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या होगा। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थात इसका मतलब होगा कि शून्य कांच में प्रकाश का वेग या चाल शून्य या निर्वात में प्रकाश के चाल का 1.5 आया है, चाल का 1/1.5 मतलब 1/3/2 लिख देंगे
तो 2 मेन बटा के नीचे 2 है तो 2 ये चला जाएगा ऊपर, मतलब 2/3 गुना होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है या 3/2 है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि कांच में प्रकाश की जो चाल होगी वह शून्य या निर्वात में प्रकाश के चाल का 1/1.5 गुना या 2/3 गुना होता है। अब इसी प्रकार से जल का आप निकाल सकते हैं कि यहां मैं लिख लूं, केवल कांच की जगह पे मैं जल लिख रहा हूं। जल का अपवर्तनांक तो शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा यहां पर जल हो जाएगा। और जल में आप जानते हैं कि प्रकाश का चाल कितना होता है। तो जल में प्रकाश का चाल होता है, जल में कितना होता है बताइए? तो जल में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो 3 लाख तो हम लिखेंगे ही, यहाँ पर 2,25,000 किलोमीटर लिख दिए। ये किलोमीटर से किलोमीटर ही कटा हुआ है, ये 3 जीरो और यह 3 जीरो कट गया, बाकी बचा ये, तो इसको कटा देंगे 25 से, 25 9 225 और 25 बराहा 300, ये कट गया। ये भी कटेगा 3 से, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, तो आ गया यहाँ पर हमारा 4/3। अब भाग दीजिएगा तो आएगा 1.33। तो ये 1.33 आ गया। किसका अपवर्तनांक? जल या पानी का अपवर्तनांक आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 ये आ गया। अब कभी परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जल में प्रकाश का चाल, चाहे प्रकाश की चाल शून्य या निर्वात में प्रकाश के चाल का 1/1.33, और 1.33 किसका मान है? तो 4/3 का, तो 4/3 यहाँ लिखेंगे। और 4/3 को जब ये 3 मेन बटा के नीचे बटा है तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/4 गुना होता है। तो परीक्षा में आप आएगा तो लिख सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि जल में प्रकाश की चाल और शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.33 गुना या 3/4 गुना होता है। क्लियर? अब आइए हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थों या माध्यमों का अपवर्तनांक, उसको लिखेंगे हम लोग। तो कुछ पदार्थों या का अपवर्तनांक हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, या बुक्स वगैरह में भी आप किसी किताब में भी खोजिएगा तो मिल जाएगा। बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका अपवर्तनांक किताबों में दिया भी रहता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पदार्थ या माध्यम, और यहाँ लिख देता हूँ अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पहला माध्यम मैं लिखता हूं हवा। हवा का आप जानते हैं कितना होता है? 1.0003 होता है, 1.0003। हवा का अपवर्तनांक कोई पूछे कि कितना होता है तो 1.0003 होता है, मतलब लगभग 1 के बराबर। दूसरा
जल है, अभी इसका हम लोग निकाले थे 1.33, तीसरा कांच का हम लोग निकाले थे और कांच का होता है 1.5, कांच का कितना होता है 1.5। उसी तरह से बर्फ का निकाल दे तो बर्फ का होता है 1.31 होता है, और अल्कोहल का निकाल दे, अल्कोहल तो आप लोग जान ही रहे हैं, अल्कोहल का 1.71 होता है, अल्कोहल का 1.71 होता है। केरोसिन तेल है, केरोसिन है, इसका 1.44 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है। उसी तरह से कह दें बेंजीन है, या बेंजीन, हाँ ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का होता है 1.65 होता है, बेंजीन का 1.65 अपवर्तनांक होता है। उसी तरह से पिघला क्वार्ट्ज है, आप इसको लिख लीजिए, पिघला क्वार्ट्ज है, इसका कितना होता है तो 1.46 होता है, पिघला क्वार्ट्ज का 1.46 होता है। उसी तरह से क्राउन कांच है, तो क्राउन कांच का कितना होता है 1.48 से 1.61, 1.48 से 1.61 के बीच होता है। फ्लिंट कांच का उसी तरह से पूछ लिया जाए, फ्लिंट कांच का पूछ लिया जाए कि फ्लिंट कांच का कितना होता है तो 1.53 से 1.96 तक होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक नमक आता है सेंधा नमक, एक सादा नमक होता है और एक सेंधा नमक होता है, ये इसको खनिज नमक भी बोलते हैं, इसका होता है 1.54 होता है। सेंधा नमक का कोई पूछे कि कितना होता है तो 1.754 होता है। और दो तरह के पत्थर होते हैं, एक को बोलते हैं माणिक्य और दूसरा को बोलते हैं नीलम, मतलब रूबी और सफायर। तो रूबी माने माणिक्य, इसका होता है 1.71 होता है, और रूबी के बाद माणिक्य, रूबी का 1.71 हुआ। और ये थी नीलम, नीलम का होता है सफायर 1.77। और आखिरी आपको मैं बता दूं हीरा, और हीरा जो सबसे बहुमूल्य पत्थर है और इसका सबसे अधिक होता है 2.42 अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक, और इसलिए इसका प्रकृति में सबसे अधिक कोई कठोर वस्तु है तो वह है हीरा। हीरा से ज़्यादा कठोर कोई वस्तु नहीं अब तक पाया गया है, अब आगे खोज जारी है, जो होगा सो होगा। लेकिन हीरा का अपवर्तनांक, जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों में अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है तो हीरा का 2.42 होता है। एक चीज और बता दूं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है अपवर्तित किरण उतना ही अधिक उस माध्यम में मुड़ती है। मतलब यहां नोट करके हम लिख सकते हैं कि जिस माध्यम का
अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की किरणें जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन उतना ही अधिक होता है। मतलब अपवर्तन अधिक होता है माने उतना ही अधिक मुड़ती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन उतना ही अधिक होता है, मतलब उतना ही अधिक मुड़ती है। इस तरह से हमारा अपवर्तनांक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फिर अगला वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है ये अगले क्लास में चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।